हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बोनिल्स CO मतलब कि कार्बोनिल ग्रुप फॉर्म्स अ ब्रिज बिटवीन मेटल एटम्स। हमारे पास चार कार्बोनिल कंपाउंड्स दिए हुए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है हमारे पास दिए हुए। ये पूछा जा रहा है कि इसमें से किस में कार्बोनिल ग्रुप जो है CO ग्रुप वो एक ब्रिज का काम करेगा दो मेटल एटम्स के बीच में। चलिए ठीक है, इसको बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो, ये जो है ना बच्चों, हमारे पास मेटल कार्बोनिल्स का क्वेश्चन है। मेटल कार्बोनिल्स में भी हमें उसका जो है स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जनरली जितने भी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कार्बोनिल्स बनते हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू अ जनरल स्टेटमेंट, उन सबके जो कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे बच्चों वो 6 होंगे। अगर आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर आप ड्रॉ करना चाहें, तो सबके स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसमें ब्रिज है या फिर किसमें नहीं है। ठीक है, एक एक करके चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सा दिया हुआ है? सबसे पहले ए में दिया हुआ है कोबाल्ट का कार्बोनिल ग्रुप, तो CO2 है। और कार्बोनिल इसमें 8 लगे हुए हैं। मैंने आपको बताया कि ध्यान में रखना है कि 6 हमें कोऑर्डिनेशन नंबर बनाने हैं। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा बच्चों। देखिए यहाँ कोबाल्ट है, एक कोबाल्ट दूसरे कोबाल्ट से लगा हुआ है, इधर 1 2 और 3 अगर मैं कार्बोनिल्स लगा दूं इस तरीके से, मेरे पास 8 ही कार्बोनिल है। ठीक है, और मैं एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे इसको ज्यादा बेहतर होगा कि अगर हम इस तरीके से लिखें कार्बोनिल को। ठीक है, इस साइड वाले को। अब देखो आपके पास और दो कार्बोनिल बचे हुए हैं, और अगर आप उन दो कार्बोनिल को किसी एक साइड लगा दें, एक साइड तो लगा ही नहीं सकते। अगर दोनों कोबाल्ट में हम अलग अलग लगा दें तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 पूरा हो सकता है, 6 पूरा नहीं होगा। पर अगर मैं उसको ब्रिजिंग कर दूं इस तरीके से, तो दोनों ही कोबाल्ट्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पूरा हो गया है हमारा यहाँ पे, राइट। तो इसका मतलब इसमें ब्रिजिंग हो सकती है। दूसरा हमारा क्या दिया हुआ है बच्चों, बी ऑप्शन क्या है देखते हैं। बी ऑप्शन जो है ऑस्मियम का कॉम्प्लेक्स है। तो वहां पे OS होल थ्राइस CO होल 12 है। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसा होगा, मैंने आपको बताया ना कार्बन। तो OS और ये एक और OS के साथ इस तरह से लगा रहे हैं। एक फ्रेमवर्क आप तैयार कर लीजिए इस तरह से, सिंगल सिंगल बॉन्ड बना के। उसके बाद कोबाल्ट सॉरी कार्बोनिल ग्रुप इसमें लगाना अटैच कीजिए। तो यहाँ पर हो गए 4 कार्बोनिल। इधर भी आप इस तरीके से लगा सकते हैं 4 कार्बोनिल। ये भी 4 कार्बोनिल हो गया आपका। यहाँ पे अभी भी हमारे पास 4 कार्बोनिल बचे हुए हैं, तो वो 4 कार्बोनिल इस तरीके से यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि हमें ब्रिजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, सी ऑप्शन देखते हैं बच्चों। सी ऑप्शन भी जो है बहुत हद तक अगर आप देखें तो वो ऑस्मियम जैसा ही होगा, बिल्कुल वैसा ही कंपाउंड बनेगा इसका भी। यहाँ पर भी आप देखो सिमिलर बनेगा इसी के जैसा, बस ऑस्मियम की जगह पे आपको RU रख देना है, मतलब रुथेनियम रख देना है। ठीक है, तो ये सिमिलर कॉम्प्लेक्स है बी के जैसा। अब है डी। डी का ऑप्शन क्या है अपना, Mn2 और कार्बोनिल उस पे लगे हुए हैं 10। तो देखो बेसिक फ्रेमवर्क स्टैब्लिश करो पहले, Mn और इस पे अगर मैं 5 कार्बोनिल ग्रुप लगा दूं इस तरीके से, तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पूरे होते हुए दिख रहे होंगे आपको। और आपस में मेटल मेटल के बीच में भी बॉन्ड यहाँ पर आपको बनता हुआ दिख रहा होगा। तो इसमें भी किसी तरह का कोई ब्रिजिंग देखने को हमें नहीं मिल रहा। ठीक है, ये भी हो गया आपके पास कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे भी ब्रिजिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक के केस में ब्रिजिंग मिली, वो है कोबाल्ट के कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में। So the correct answer for this question is option A. I hope you understood this well. All the very best.